हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रीओरिएंट। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अगर आपका सैलरी इनकम 12 लाख रुपया है इन फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी 24-25 फाइनेंशियल ईयर में, then taking general deductions, what will be the tax liability under old tax regime and new tax regime। आइए देखते हैं कि अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपका 12 लाख रुपए का सैलरी इनकम है, then which one is better, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। इस चार्ट के लेफ्ट साइड में मैंने रखा है ओल्ड टैक्स रिजीम और राइट साइड में है न्यू टैक्स रिजीम। वी हैव कंसीडर्ड सैलरी इनकम इन बोथ रुपीज 12 lakhs। स्टैंडर्ड डिडक्शन इन ओल्ड टैक्स रिजीम इज रुपीज 50,000 और न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000 रुपीज। Therefore, net salary income is 11,50,000 in old tax regime and 11,25,000 in new tax regime। अब देखते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में हम लोग क्या डिडक्शंस ले सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24B अप टू रुपीज 2 लाख, देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C रुपीज 1.5 lakhs। इसमें इंक्लूड होता है प्रीमियम टू LIC, देन PPF, देन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ होम लोन रिपेड ड्यूरिंग द ईयर एटसेट्रा। Then comes section 80D यानी मेडिक्लेम। आप एंड आपके माता पिता को मिला के 80D में 50,000 रुपया का डिडक्शन ले सकते हैं। देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C/CD/1B यानी ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS, उसमें मैक्सिमम डिडक्शन रुपीज 50,000। देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C/CD/2 यानी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन NPS ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, इसमें आपको मिलता है मैक्सिमम डिडक्शन 10% ऑफ बेसिक सैलरी। हमने यहाँ पे 48,000 कंसीडर किया है। तो टोटल डिडक्शन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन होम लोन कम्स टू रुपीज 4,98,000 अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में आपको सिर्फ 80C/CD/2 का डिडक्शन मिलेगा up to 14% of basic salary, that is rupees 67,200 in this example। Therefore, total income or taxable income under old tax regime comes to rupees 6,52,000 and under new tax regime it comes to rupees 10,57,800। If we calculate tax under old tax regime, it will come to rupees 44,616। उसी प्रकार new tax regime में टैक्स आएगा rupees 61,017 rupees। And in this example, old tax regime is better because यहाँ पे टैक्स कम लग रहा है, बट इसमें एक क्रक्स है, आइए इसे समझते हैं। नंबर 1, हम लोगों ने ओल्ड टैक्स रिजीम में टोटल डिडक्शन क्लेम किया है 4,98,000, बट अगर इसमें से 80,000 का डिडक्शन को अगर रिड्यूस कर दिया जाए, देन टोटल टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम में आएगा 61,256, which will be close to 61,017 of new tax regime। यानी मिनिमम 4,18,000 का डिडक्शन चाहिए, अदरवाइज न्यू टैक्स रिजीम इज बेटर देन ओल्ड टैक्स रिजीम। नंबर 2, फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट ने रिबेट को बढ़ा करके 60,000 कर दिया है अंडर सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। यानी अगर किसी का सैलरी 12,75,000 है, देन उसे कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A को और डिटेल में समझने के लिए आप मेरे रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के इसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, देन आप इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।